दोस्तों मैं हूं दीपेश। इस वीडियो में आज हम एसएससी के इंटर स्तरीय फॉर्म सीएचएसएल को स्टेप टू स्टेप भरने की प्रक्रिया सुनाएंगे। उसके बारे में तमाम आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। यदि आप पहले से फॉर्म को भर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो भी, और यदि आप नए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपको पहला बार ही फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको तमाम जानकारी इस वीडियो से मिलने वाली है। यदि आप इससे पहले कभी भी एसएससी का फॉर्म नहीं भरे हैं तो इट मीन्स कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तब फिर फॉर्म भरना होगा। तो तमाम जानकारी आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक आपको सब स्टेप टू स्टेप आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। यदि आप खुद से फॉर्म भरनी है, अपने से भरना है या फिर किसी कैफे वाले किसे ही भरवाना है, लेकिन आपने सामने में भरवाना है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपको कहाँ पे क्या एंट्री करना होता है, तभी आप इस फॉर्म को सही सही भर पाएंगे। चलिए इसमें हम तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा एसएससी का जो होम पेज है, वो उसका वेबसाइट क्या है आप तो शायद जानते ही होंगे। यदि नहीं जानते तो आप जान लीजिए एक बार। ssc.nic.in ssc.nic.in ये उसका वेबसाइट। जैसे उसके वेबसाइट को आप खोलते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पर कि सभी चीज़ों के बारे में देखिए नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ आपको दिखते रहता है यहाँ पर आपको। लेकिन उसके ऊपर हम आपको दिखाना चाहेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में। जैसे कि यहाँ पर होम पेज है, नोटिस के बारे में यहाँ से आप जान कर सकते हैं, एप्लीकेशन यहाँ से कर सकते हैं, आप एडमिट कार्ड यहाँ से जानकारी कर सकते हैं, आंसर की यहाँ से आप निकाल सकते हैं, रिजल्ट वगैरह आप यहाँ से आप ले सकते हैं। तो हमको इस वीडियो में क्या करना है कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, इसके बारे में आपको जानकारी देना है। तो हम किसी और बात में नहीं उलझ करके सीधे चलते हैं पॉइंट पर। देखिए सबसे पहले आपको इस साइज में देखिए लॉगिन सेक्शन आपको दिख रहा होगा। देखिए ये वाला एरिया, यहाँ पे आपको क्या करना है। सबसे पहले यदि आप पहले तो पुराने स्टूडेंट के लिए हम बता देते हैं, यदि आप पुराने स्टूडेंट हैं, पहले से एसएससी का किसी की तरह का फॉर्म भरे हैं, एमटीएस हो, केएलडीसी हो, सीएचएसएल हो या फिर आप सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, किसी भी तरह का फॉर्म यदि आप भरे हैं तो आपके पास ऑफकोर्स एक यूज़र आईडी होगा और एक पासवर्ड होगा। जब भी आप पिछले फॉर्म को आप भरे थे एक आईडी और पासवर्ड आपके पास ज़रूर होगा। तो उसी आईडी और पासवर्ड से इसमें आपको लॉगिन कर जाना होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका इसमें यूज़र आईडी में यहाँ पर डाला जाता है और यहाँ पर आपका पासवर्ड डाला जाता है। यदि आपके पास पासवर्ड नहीं, आप भूल गए, रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आप फॉरगेट वाले ऑप्शन को यूज़ करके आप वहां से ले आएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये फॉरगेट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों में से कोई एक इन्फॉर्मेशन यदि आपके पास एक्टिव है, हेल्दी है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मोबाइल नंबर आपके पास है जिस पे कि आपने पहले फॉर्म भरा था, तो वो नंबर वहाँ पे आपसे मांगा जाएगा। वो नंबर आप दीजिए, आप उसके नंबर पर आपका OTP जाएगा। OTP वेरिफिकेशन जैसे ही आपका हो जाता है, आपके स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नया बनाने के लिए आपको एक कॉलम देगा, भैया आप नया पासवर्ड रख लीजिए जो रखना है आपको, तो वहाँ से आप रख करके इसके फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपको आईडी और पासवर्ड पहले से ही पता है तो आप लॉगिन इससे कर सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अभी हम पहले फॉर्म भरने से पहले रजिस्ट्रेशन करने की विधि आपको बताते हैं। उसके बाद फॉर्म भरने की विधि तो नए वाले हो कि पुराने वाले हो, दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है। तो सीधे चलते हैं रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर। तो आपका जाना कहाँ से रहेगा, आपको रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर तो देखिए नीचे में यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक कर लेते हैं, जैसे कि हम अभी क्लिक कर लेते हैं, देखिए बहुत सारा ऑप्शन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। देखिए ये 3 फेज में आपको आता है, बेसिक डिटेल्स और एडिशनल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स और डिक्लेरेशन। ये 3 स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन आपका होता है, जिसमें कि आपको कंप्लीट डिटेल्स आपको इसमें भरनी होती है और वो भी 10th के हिसाब से आपको भरनी होती है। देखिए नंबर 1 का A, 1 का B, 1 का C, ऐसे करके तमाम जानकारी को हम लोग जानकारी लेंगे कहाँ पे आपको कैसे कैसे क्या चीज़ फिल करना है। तो स्टेप टू स्टेप आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप कंटिन्यू हमारे इस वीडियो के लिए बने रहे। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। शॉर्ट में इन चीज़ों को हम एक बार देख लेते हैं भर के, ताकि आपको हम बताने में जल्दी हमको आसानी हो जाए। देखिए आपके स्क्रीन पर कुछ डिटेल्स आपको दिख रहा हो, जैसे कि आपको फर्स्ट वन क्या करना है आपको उसके बारे में बताते हैं। देखिए डू यू हैव आधार कार्ड पूछ रहा ऑप्शन आपके पास, क्या आधार कार्ड है। फर्स्ट वन ऑप्शन क्या है, आधार कार्ड। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो यस पे क्लिक करिए और यहाँ पर दो बार आपको एंट्री करनी होती है इस फॉर्म में। तो यहाँ पर दोनों बार आपको आधार नंबर आपको लिखना है। ध्यान रखें कि आपका आधार नंबर सही ही लिखा है, क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन में बाद में समस्या आपको हो जाएगी नहीं तो आप इसको सही लिखें। यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखनी है यदि आप नो करते हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है और नो के लिए आपके पास जो भी और प्रूफ होती है, जैसे वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह जो भी होती है, उसको आप यहाँ चुन करके उसका नंबर यहाँ पे आपको लिखना होता है। तो उसके झंझट में आप ना पड़े, सिंपली आप आधार का नंबर आप यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आपको आधार नंबर, फिर इसमें भी आपको रिपीट में आधार नंबर लिखना है।
उसके अलावा जब आगे बढ़ते तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या आता है वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि नाम आपका पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर में स्पष्ट रूप से इंस्ट्रक्शन दिया हो कि मैट्रिकुलेशन के नाम के हिसाब से, मैट्रिक में जो आप नाम रखे हैं, जो भी नाम का स्पेलिंग है उसके हिसाब से आप अपने माँ का नाम, पापा का नाम, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह हर कुछ के बारे में आपको 10th का डिटेल्स को फॉलो हुए करते हुए आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपको नाम लिखना है, यहाँ पर आपका वेरीफाई नाम में ही आपका सेम नाम लिखना है। उसके अलावा एक ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या आपने कभी यहाँ पर हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी नाम चेंज किए हैं। यदि आपने कभी नाम चेंज किया, पहले मोहन कुमार आप सोहन हो गया है, नाम चेंज किया है तो यस का ऑप्शन यूज करिए, आपके लिए ये कॉलम आपका एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आपका नया नाम लिख दीजिएगा। यदि आपने नाम कभी चेंज नहीं किया है तो नो डाउट इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर पहले से ही नो किया हुआ, आपको नो ही छोड़ देना है, ये आपके लिए नहीं होगा। उसके बाद पापा का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, फिर यहाँ पर भी आपको पापा का ही नाम लिखना है जो कि आपका 10th के स्पेलिंग के हिसाब से होना है। माँ का नाम यहाँ पे देंगे, यहाँ भी आपको माँ का नाम देना है जो कि आपको 10th के स्पेलिंग के हिसाब से आपको देना है। उसके अलावा आपको आगे जब बढ़ते तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जाता है, वो भी आपको 10th के पेपर के हिसाब से होना चाहिए। 10th के मार्क्स की एडमिट कार्ड में जो भी चीज़ें हैं डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे वो आपको डालना है। यहाँ पर भी आपको सेम आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, दोनों में आपको डेट ऑफ बर्थ चुन लेना। उसके बाद अलावा यहाँ पे आपसे पूछता है कि भैया आप कौन बोर्ड से आपने 10th पास करी है, तो वो 10th का बोर्ड लिखिए, चाहे वो आप जो भी बोर्ड से पास किए हैं। इस लिस्ट में यहाँ पर क्लिक करके आपको पूरा लिस्ट मिल जाता है और उस लिस्ट में से अपना बोर्ड आप चुन लेते हैं। और वेरिफिकेशन के लिए सेम टू सेम आपको यहाँ पर रिपीट करना चीज़ों को। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर आपसे पूछता है कि भैया रोल नंबर कौन सा 10th का देना है, वो जो बोर्ड एग्जाम का आपका रोल नंबर होता है आपके मार्कशीट में लिखा हुआ वही रोल नंबर आपको यहाँ पर देना, और यहाँ रिपीट में भी आपको रोल नंबर ही देना है। एक बार आपको यहाँ पर हम ध्यान करा दें कि आपको जब भी कभी कभी क्या होता है रजिस्ट्रेशन करते समय में रोल नंबर आप देते हैं, जैसे सबमिट करते हैं तो फाइनल में आपको बोलता है कि ये डिटेल्स आपको पहले ही दिया हुआ, आपका पहले से ही किया हुआ। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे बोर्ड में सेम डिजिट मैच करने के कारण से ऐसा हो जाता है। तो आप क्या करें, वहाँ पे आप रोल कोड और उसके अलावा बीच में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से रोल कोड और डैश दे करके आप रोल नंबर लिख सकते हैं। जैसे ये आपका रोल नंबर, फिर डैश दीजिए, ये आपका रोल कोड, ये यहाँ आपका रोल नंबर। तो रोल कोड के साथ डैश दे करके आप रोल नंबर एंटर कर सकते हैं रोल नंबर के कॉलम के अंदर में। उसके अलावा आपको यहाँ पर पूछता है वेरिफिकेशन के फिर रोल नंबर, यानी कि 2 बार आपको 10th का ही रोल नंबर देना पड़ता है। और पासिंग ईयर आपने कब पास करी है 10th क्लास के कोर्स को, तो 10th का आपको जो पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो देखिए लास्ट में हम लोग पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आपको जेंडर चुनना होता है, यदि आप मेल है तो मेल चुनिए, फीमेल है तो फीमेल चुनिए, जो भी आप हैं यहाँ पर आप डबल चांस में आपको चुनने का मौका मिलता है। उसके बाद यहाँ पर लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, हाईएस्ट जो भी आपका क्वालिफिकेशन है 12th है या फिर बीए है या फिर एमए जो भी चीज़ें हैं, या फिर 10th ही है जो भी, तो इस वैकेंसी के लिए 10th तो आपको काम करेगा नहीं, इसमें कम से कम 12 चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन चुन लेना होता है कि मैक्सिमम हम कितने पढ़े लिखे हैं। उसके अलावा यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना, यहाँ भी वेरीफाई आधार मोबाइल नंबर आपको देना ही नहीं, 2 बार आपको मोबाइल नंबर चुनना। वो मोबाइल नंबर जो कि आपका बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, उस पर आपका OTP आता है, OTP आपको देना पड़ जाएगा। तो मोबाइल नंबर यदि स्विच ऑफ होगा, बंद होगा, रिचार्ज नहीं होगा तो उस समस्या में आपको OTP नहीं आएगी। तो आप बिल्कुल एक्टिव मोबाइल नंबर ही इसमें दे। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर आपको देना है और यहाँ पर सेम टू सेम ईमेल आईडी आपको 2 बार यूज़ करना है। और ईमेल आईडी भी बिल्कुल आपका एक्टिव होना चाहिए, उस पर भी आपका OTP आता है। ईमेल और मोबाइल दोनों जगह आपका OTP आता है, कहीं से भी आप OTP दे करके अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लास्ट में आपका स्टेट पूछता है कि भैया आप कौन सा स्टेट के हैं, तो इस लिस्ट में यहाँ पर क्लिक करके आप इसके स्टेट को आप चुन सकते हैं जो कि आपका स्टेट है। स्टेट चुनने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये रीसेट का ऑप्शन भी आप दबाते हैं तो क्या होता है आपका फॉर्म पूरा फिर से भरा हुआ फॉर्म खाली रहता है, और क्लोज पे करते हैं तो आपका पूरा फॉर्म बंद हो जाता है। तो आपको उस पर क्लिक करना नहीं है, आपको सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देते हैं आपका फॉर्म आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने से पहले क्या होता है कि उसमें आपको एक मैसेज आता है जिसमें कि यूज़र आईडी और पासवर्ड यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाता है। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको यहाँ पर भी दिख जाता है, IBF के स्क्रीन पर भी दिख जाता होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका 200 से स्टार्ट हो जाता है और पासवर्ड आपका बाय डिफ़ॉल्ट 4 अंक का होता है जो कि आपके मैसेज में आया होता है। उसको आप लॉगिन करने के बाद क्या करते हैं, रीसेट करने का ऑप्शन मिलता है। तो आप प्रीवियस पासवर्ड जो 4 अंक का है मैसेज में आया हुआ उसको डाल करके आप नया पासवर्ड बना लेते हैं अपने सिक्योर सुरक्षा के लिए। जब आप
आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं, पासवर्ड चेंज कर लेते हैं, तो फिर से जब लॉगिन करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपके सामने मिलता है, जहाँ की यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा आपको कैटेगरी चुनने की इसमें आज़ादी मिल जाएगी कि भैया आपका कौन कैटेगरी है, तो आप उसमें से ये कैटेगरी को चुन लेंगे। उसके अलावा नेशनलिटी आपको चुननी होती है कि कौन सा आपके जो है सिटीजन ऑफ इंडिया है, कि सिटीजन ऑफ नेपाल है, भूटान है, या कहाँ के लोग हैं, उसमें से आप यहाँ से चुनेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पे आपको पहचान चिन्ह आपको लिखना होता है, आपका शरीर का कोई जो है पहचान चिन्ह, कट फट जो आपका आता है तिल या फिर घाव वगैरह का चिन्ह आपको यहाँ पे देना होता है। उसके अलावा यदि आप पर्सन विद डिजेबिलिटीज यानी यदि आप विकलांग है तो यस पर चुनेंगे, यदि विकलांग नहीं है तो आप नो पर के चुन करके आगे बढ़। यदि आप यहाँ पे यस चुनते हैं, आप विकलांग है, तो आपको टाइप ऑफ यहाँ पर डिजेबिलिटी चो करना पड़ता है, कौन सा टाइप के आप विकलांग है, VH है, HH है या EH जो भी है, यहाँ पर आप उसको चुन लेते हैं। आगे जब बढ़ते हैं उसके अलावा आपको एड्रेस वगैरह का लिखने की इसमें बारी आती है। तो कंप्लीट फॉर्म भरने के बाद इसमें आपको परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस, दो आपको एड्रेस मिल जाता है। देखिए सबसे ऊपर में आपको जो है एड्रेस है और नीचे भी आपको एड्रेस दिया रहता है, दोनों एड्रेस को आप यहाँ से चुन लेते हैं। तो दोनों एड्रेस में से आपको कंप्लीट चीज़ें लिखने में क्या पड़ता है कि परमानेंट एड्रेस में देखिए ऊपर में आपको यहाँ पर लिख दीजिए आपका जो भी एड्रेस है, विलेज एट पोस्ट PS डिस्ट्रिक्ट वगैरह चुन लीजिए। यहाँ पर आपको उसका स्टेट आपका चुनना पड़े, जो आपका स्टेट है। डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप चुनेंगे, और आपका पिन कोड जो भी है वो पिन कोड आप यहाँ से चुन लेंगे। यदि आपका दोनों एड्रेस ये भी सेम ही है तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक कर देंगे, ये ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी हो जाता है। यदि आपका दोनों अलग है तो नो पे चुनेंगे, यहाँ पर मैनुअली आपको फिर से भरना पड़ता है। उसके अलावा लास्ट में आपको जो है यहाँ पर सेव पे क्लिक करना होता है। जैसे ही सेव पे करते कि आपका फॉर्म नेक्स्ट हो जाता है। यदि आपको नेक्स्ट पे भी क्लिक करते हैं तो बिना सेव किए हुए आपको आगे बढ़ जाता है, तो आप नेक्स्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपको इस तरह का पेज आपको मिल जाता है, जहाँ पर कि आपको सिर्फ वेरिफिकेशन कराना होता है। आपको एग्री पे क्लिक करके और आपको सिर्फ फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना होता है। फाइनल सबमिट, यदि आपको कुछ पीछे वाले पार्ट पे गलती हुआ तो आप यहाँ से प्रीवियस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पीछे भी आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको सब चीज़ सही से आपने देख करके भरा है तो आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है और आपको एक मैसेज ईमेल और मोबाइल पर दोनों जगह पर जाएगा। कहीं भी आप दोनों जगह से कहीं से भी आप OTP को सबमिट करके आप इसके स्टेप को पूरा कर सकते हैं। तो कंप्लीट ये जो बेसिक डिटेल्स है और जो एडिशनल और रिक्लिकेशन, ये तीनों होने हो जाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा आपको लॉगिन मिलता है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करते हैं, आपको कंप्लीट इस तरह का फॉर्म दिखने के लिए मिलता है, जहाँ की आपको हर कुछ भरा हुआ रहता है। इसके ऊपर आपको सब कुछ भरा हुआ मिलेगा। सिर्फ आपको यहाँ पर स्टार्ट होता है इस फेज़ का, आपको सेंटर से आपको 3 सेंटर इसमें चुनना है। आप हर एक ऑप्शन पर क्लिक करके सभी सेंटर का लिस्ट जान सकते हैं। जो भी आपको सेंटर लेना है, 3 सेंटर आपको लेना है, तीनों आप यहाँ से चुन सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट पूछता है कि भैया आपको टाइपिंग वाला जो पद है इसमें DEO है या फिर जो भी पद में टाइपिंग लगता है तो उसमें कौन सा टाइपिंग करेंगे। यदि आपको टाइपिंग वाला पद आता है तो आपको कौन सा टाइपिंग करना है, हिंदी और इंग्लिश इसमें रखा गया है। इसके ऊपर क्लिक करके आप उन चीज़ों को चुन सकते हैं। हिंदी थोड़ा आसान, इंग्लिश थोड़ा आसान होता है, हिंदी थोड़ा भारी होता है, तो आपको जो सुनना है वहाँ पर आप क्लिक करके उनको चुनाव कर लगते हैं। उसके अलावा ये जो 17 नंबर का ऑप्शन है ये पूछ रहा है कि आपका 12th में क्या साइंस है विथ मैथ। यदि आपका मैथ है इसमें 12th में तो आप ये यहाँ पे यस चुनेंगे, आप DEO के पद के लिए एलिजिबल होंगे। यदि आप 12th मैथ नहीं है तो आप DEO के पद के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो इसमें पद है, अच्छी खासी सैलरी है उसमें, तो वो पद के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। यदि आप आर्ट्स या कॉमर्स से आते हैं या साइंस में बायोलॉजी वाले हैं तो आप यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे, आपको यस नहीं करना है। उसके अलावा ये जो एक्स सर्विसमैन के लिए, आप एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो नो, बाय डिफ़ॉल्ट आपको नो लिखा हुआ उसको आपको छोड़ देना है। उसके अलावा और भी चीज़ें जानने वाली आपको है, एज में आपको छूट चाहिए। यदि आपका एज ओवर हो रहा है, जो भी एज है 27 वर्ष उससे ऊपर है, वो एज किसके लिए, जनरल के लिए नहीं होता है, SC ST के लिए और OBC के लिए होता है। यदि आप OBC से आते हैं, यदि आपका एज 27 से ज़्यादा हो चुका है तो आप यहाँ पे यस करके यहाँ पर इसमें लिस्ट में से जो कैटेगरी आपका है वो चुन सकते हैं। यदि आपका एज ओवर नहीं हुआ है तो नो ही रहने देंगे, आपको ये चीज़ का ऑप्शन नहीं मिलने वाला। आगे आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कि भैया आपका उच्चतम शिक्षा क्या, कितने पढ़े लिखे हैं। तो ये स्टूडेंट जिसका भी हम प्रीव्यू कर रहे हैं आपके सामने, ये 12th पास किया तो 12th लिखेंगे, कोई BA पास कर रहा था तो वह BA लिखेंगे या फिर BCom BSc लिखेंगे। जो भी जितना पास किए हैं वो वहाँ पर दर्शाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर डिटेल्स ऑफ किस डिटेल को यहाँ पर फीड करेंगे आप, तो 12th स्टैंडर्ड है तो 12th लेवल का यहाँ पे आपको ऑप्शन चुनना होगा। और आपको इसमें चीज़ों के बारे में दर्शाना भी होगा कि भैया कौन कौन चीज़ कब कब पास किए हैं आप, तो इसके बारे में यहाँ पर लिखना आपको कि
पासिंग स्टेटस में आपको लिखना है पास, हम पास कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पास कर चुके हैं। ईयर ऑफ पासिंग, कब आप पास किए हैं वो लिखना है आपको। और कौन सा बोर्ड, स्टेट बोर्ड से पास, कौन सा स्टेट से पास किए, वो स्टेट जैसे कि आप बिहार या यूपी या जहाँ से किए हैं वो चुनिए। और कौन सा बोर्ड से पास किए, यहाँ से बोर्ड चुनना है। और 10th का रोल नंबर यहाँ पे आपको फिर से, सॉरी 12th का रोल नंबर यहाँ पर फिर से आपको एंटर करना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे आपको देना। यदि आपका CGPA में है, CBSE वगैरह बोर्ड से आप हैं, तो यहाँ पर CGPA आपको यहाँ लिखना है, ये आपको नहीं लिखना होगा। तो परसेंटेज वगैरह देने के बाद लास्ट वन यहाँ पे पूछता है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उसको रखने दे पर्सनल, या फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे यस कर देना है। उसके अलावा और जो चीज़ें हैं, देखिए फ़ोटो वगैरह के बारे में है, आपको फ़ोटो यहाँ पर यूज़ करना है। और भी वो भी फ़ोटो डेट वाला फ़ोटो चाहिए। देखिए आप नीचे में डेट लिखा हुआ, ऊपर में उसका नाम लिखा हुआ। यदि आप नाम लिखा हुआ नहीं डालते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका डेट एनी हाउ इसके ऊपर डेट होना चाहिए। और फोटो यदि बैकग्राउंड वाइट है तो सुभान अल्लाह बहुत अच्छा चीज़ है। यदि और कोई भी कलर है तो आपको डीप नहीं, बिल्कुल लाइट में होना चाहिए। सिग्नेचर आप बिल्कुल ब्लैक पेन से करिए, बेटर है। ब्लैक पेन से करेंगे और अच्छा से क्रॉप करके उसको पेपर ये अपलोड करेंगे, अच्छा रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर पूछ रहा है कि फ़ोटो का जो आपका जो डेट है वो कब का है भैया, 1 नवंबर 2021। 1 नवंबर 2021 का फ़ोटो है आपका। 1 नवंबर 2021 जो है से के बाद का फ़ोटो है आपके पास, उससे पहले का तो नहीं ना है। तो हम लोग देखिए ऊपर में डेट लिख ही दिए भैया, ये 3/2/2022 का है, तो 3 यहाँ पर तो हम लोग को 1 नवंबर से ज़्यादा का है ही, तो यहाँ पर यस करेंगे। यदि उससे पहले का है तो नो करेंगे। और ऑफकोर्स है नो यदि कर देंगे तो हम लोग का फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट, तो इसीलिए नो करेंगे। नहीं करेंगे तो यस करेंगे और फोटो पर डेट हम लोग ध्यान से देख लेंगे। इतना करने के बाद आपको सीधी जाना है कहाँ पे, ये एग्री का नीचे ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करेंगे। ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और कर देंगे हम लोग प्रीव्यू के ऑप्शन ऊपर पे क्लिक। जैसे ही प्रीव्यू करते हैं आपके ऊपर कंप्लीट फॉर्म भरा हुआ आपको मिल जाएगा, वहाँ से उसको चीज़ों को पढ़िए। पढ़ने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दिए। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको पेमेंट के ऊपर ले जाता है कि भैया आपको पेमेंट भी करना है। यदि आप SC ST से आते हैं तो आपको पेमेंट के लिए नहीं बोलेगा, सीधे आपको प्रिंट दे देता है। यदि आप SC ST से नहीं आते आपको बोलता भैया 100 रुपये का पेमेंट भी करना है, तो पेमेंट के लिए आगे बढ़िए। यहाँ पर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन 2 मोड से पेमेंट दिया जाता है। यदि आपको ऑफलाइन करना है कि यानी कि स्टेट बैंक या किसी बैंक के चालान कटवा करके बैंक से जाना है तो आपको ऑफलाइन चुनना है, नहीं तो आपको ऑनलाइन चुनिए, ये बेटर है। ऑनलाइन चुनने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं आपको 100 रुपये का पेमेंट के लिए आपको उसके सर्वर पे ले जाएगा। देखिए ये सेक्शन है नेट बैंकिंग का, जहाँ पे आपको स्टेट बैंक का नेट बैंकिंग या फिर अदर बैंक का नेट बैंकिंग यहाँ से आपको मिल जाता है। उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं है। उसके अलावा कार्ड पेमेंट के लिए आपको स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, या अदर बैंक का भी डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। क्रेडिट कार्ड के लिए यदि आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर 1 रुपये 77 पैसा का आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ जाएगा। जनरली लोग क्रेडिट कार्ड लोग के पास तो होता नहीं है। UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, आपको 0 रुपये एक्स्ट्रा कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा इसमें। इसके लिए आपको UPI, गूगल पे, फ़ोनपे या फिर भीम UPI से आप इसका पेमेंट इसको आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पेमेंट करने के बाद आपको जब कंप्लीट हो जाता है तो सक्सेस का मैसेज आएगा और इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाएगा फाइनली, जहां पर कि आपको जा करके ये वाला प्रिंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद उसके जो नोटिफिकेशन उसको डाउनलोड करके आप रख लेंगे। तमाम यही जानकारी है, यही प्रोसेस है फॉर्म भरने का। यदि आपको कुछ भी समस्याएं आती है तो मुझे भी आप कमेंट करेंगे, हम आपका जवाब उसके बारे में आपको फिर से हम बता देंगे। शायद आपको मामला समझ में आ गया होगा और हर एक ऑप्शन को लेकर चले इस फॉर्म में, तो आपको दिक्कतें कहीं आनी नहीं चाहिए। यदि आप किसी कैफ़े वाले के पास जाते हैं भरवाने के लिए तो आप उसके डिटेल्स को चेक करते रहें, कहीं वो लोग मिस ना कर जाएं और आपका फॉर्म गलत ना हो जाए। फोटो के बारे में स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डेट वाला फोटो ही डालें। आप 1 नवंबर से ऊपर यदि फोटो खिंचवाए हैं तो डालें, नहीं तो 20 रुपये 30 रुपये गज के लिए आप अपना फॉर्म बर्बाद ना करें। इसके लिए फ्रेश फोटो खिंचवा लें और तब बेहतर तरीके से इसको एप्लीकेशन को करें। और साइन आपका बिल्कुल ब्लैक पेन से करें, आपका ज़्यादा लाइट करता है और अच्छा आपका सिग्नेचर निखरता है। यदि कुछ और दिक्कत हुआ तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यही प्रोसेस कंप्लीट सभी तरह के फॉर्म का होता है। यदि आप MTS की फॉर्म भरें, SSC CGL की फॉर्म भरें, यही कंप्लीट प्रोसेस सभी फॉर्म का होता है। थोड़ा बहुत का अंतर आपको मिल जाता है, वो भी आपको फॉर्म सेक्शन में होता है, रजिस्ट्रेशन सेक्शन में आपको नहीं होता है। तो वहाँ से आप जा करके इन चीज़ों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।